बाबा बाबा बाबा। एक युवा चरवाहे की भेड़ों की चीखें आमतौर पर शांत पर्वत श्रृंखला में गूंज रही थीं। लीकिए एक चट्टान की चोटी पर रेंगता हुआ पहुंचा। ठंडी रात की हवा उसके शरीर पर जोरदार तरीके से चल रही थी। उसका शरीर पसीने से भीग रहा था। 13 साल की उम्र में लीकिए जैसा छोटा लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पर्वत श्रृंखला पर चढ़ रहा था। रात के आसमान का ये दृश्य किसी को भी भयावह एहसास दे सकता था। यद्यपि रात शांत थी, लीकिए का मन अनिश्चितता की ज्वाला से पीड़ित हो रहा था। एक गरीब परिवार से होने के कारण उनके माता पिता दोनों किसान थे। 7 साल की उम्र में उन्होंने चरवाहे के रूप में अपना जीवन शुरू किया। उनका पारिवारिक नाम ली था। उनका नाम लीकिए इसलिए पड़ा क्योंकि जन्म के बाद वे 7 दिन और 7 रात रोए थे। आज उसने अपने दैनिक कार्य पूरे कर लिए थे, लेकिन भोर होते होते उसे ध्यान आया कि उसकी अगुआ भेड़ कहीं खो गई है। चिंता से भरकर वो उसे ढूंढने के लिए वापस पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ा। पूरी पर्वत श्रृंखला छान मारने के बाद भी उसे उस भेड़ की परछाई तक नहीं मिली। लापता भेड़ और उसके दुष्ट मालिक झांग दाऊ के बारे में सोचते हुए लीकिए को अपने दिल में सबसे बुरी घटना की आशंका हुई। अचानक लीकिए को एक जगह याद आई जहाँ भेड़ें हो सकती हैं। बस एक ही जगह थी जिसकी उसने तलाश नहीं की थी, अमर दानव गुफा। जैसे ही उसने अपने सामने अमर दानव गुफा की ओर देखा, उसने देखा कि अंधेरी रात में पर्वत श्रृंखला प्राचीन उजाड़ युग के किसी भयंकर जानवर जैसी लग रही थी। उसका मुंह खुला हुआ मानव मांस के लिए भूखा सा लग रहा था। चारों ओर से भेड़ियों की चीखें सुनकर वो डर के मारे कांपने से खुद को नहीं रोक सका। अमर दानव गुफा को आसपास के इलाके में एक शापित भूमि माना जाता था। किंवदंती के अनुसार इस स्थान पर एक दुष्ट राक्षस का शासन था जो किसी भी घुसपैठिए को तुरंत भस्म कर देता था। कोई भी उस गुफा से जीवित बाहर नहीं निकल पाया था। इस समय झांग दाहू के कोड़े की आवाज लीकिए के कानों में गूंज उठी। अगर लीकिए ने सचमुच भेड़ें खो दी तो झांग दाहू जरूर कोड़ों से उसकी खाल उधेड़ देगा। इस बिंदु पर पहुंचकर लीकिए ने अपने दांत पीस लिए और गुफा के पास पहुंच गया। रात में उसका शरीर गायब हो गया। आहा! एक युवा लड़के की दयनीय चीख ने शांत रात्रि को भंग कर दिया। लीकिए की भयभीत आवाज एक बार फिर गूंजी, तुम क्या चाहते हो? अचानक चीखें बंद हो गईं। अमर दानव गुफा की गहराई में अज्ञात समय के बाद एक खतरनाक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। अच्छा, मेरा अमर काला कौवा आखिरकार पूरा हो गया है। चूंकि बस एक आत्मा की कमी थी, इसलिए आज मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आत्मा उधार ले लूंगा। फूश फूश फूश। एक क्षण बाद जब प्रत्येक फड़फड़ाहट जोर से गूंज रही थी, एक अजीब काला कौवा अमर दानव गुफा से उड़ गया। उड़ो उड़ो उड़ो, मैं तुम्हारी आत्मा का उपयोग सभी निषिद्ध दफनों को ढूंढने के लिए करूंगा। सभी देशों में उड़ो। जब तक 9 लोग मौजूद हैं, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। अमर दानव गुफा की गहराई से भारी आवाज एक बार फिर निकली और हवा में गूंज उठी। से इस स्वर्ग और पृथ्वी पर एक काला कौवा विमानों के बीच से उड़ता रहा। स्वर्गीय नगरों से लेकर सबसे खतरनाक पहुंच और गुप्त क्षेत्रों तक वो बिना किसी स्वतंत्र इच्छा के युगों युगों तक 9 लोकों में सीधा उड़ता रहा। समय बीतता गया, लाखों साल गुजर गए। एक नया अद्वितीय स्वामी उदय होता तो दूसरा गिरता। धीरे धीरे कौवा गायब हो जाता, फिर प्रकट होता। वो अपने स्वामी से बचना चाहता था। वो अपने जीवन का एक उद्देश्य खोजना चाहता था। कीमिया भगवान से लेकर अमर सम्राट फी, अमर सम्राट जूशी से अमर सम्राट मिनड्रेन, अमर सम्राट तुनरी से अमर सम्राट बिंगयू तक, ब्लैक ड्रैगन किंग तक। इनमें से प्रत्येक आदर्श के पीछे एक कौवे की छाया छिपी है जिसने स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष किया। जैसे जैसे ये शक्तिशाली प्राणी आते और जाते रहे, कौवा समय की नदी में रहस्यमय तरीके से प्रकट होता रहा। कौवा अपनी किस्मत पर नियंत्रण नहीं चाहता था। वो दुनिया के सबसे डरावने किरदार का विरोध करना चाहता था। और अब कई युगों के बीत जाने के साथ लाखों वर्ष बीत चुके हैं। लीकिए जो नदी में तैर रहे थे, वो अचानक एक व्यक्ति ने खींचकर बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसे बाहर घसीटा जा रहा था, लीकिए अचानक जाग गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया उछलने की थी, क्योंकि वो अपने शरीर से अपरिचित था। पैर जमाए न होने के कारण वो लगभग जमीन पर गिर ही जाता। मेरा शरीर, नीचे देखते हुए और ये देखते हुए कि उसका शरीर कैसे वैसा ही बना रहा। लीकिए खुश भी था और डरा हुआ भी। अंतहीन लहरों और हवाओं से लड़ते हुए हजारों संघर्षों के बाद भी डार्क क्रो लीकिए अपने शरीर को वापस पाकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। गहरी सांस लेकर उसने अपना सिर उठाया और पाया कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने था। हे, इसी बूढ़े ने तुम्हें तुम्हारे आने वाले विनाश से बचाया है। बूढ़ा जोर से हंसा और अपने बचे हुए 3 पीले दांत दिखाते हुए बेढंगे अंदाज में हंसा। उसके व्यवहार से दूसरों को लगा कि उसकी मुस्कान बहुत ही भयावह है। नदी के ऊपर लीकिए को अमर दानव गुफा की धुंधली संरचना दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें लगातार ठंडी होती जा रही थीं और उसकी आभा किसी 13 साल के बच्चे से भी ज्यादा थी। लीकिए ने गहरी सांस ली और फिर बूढ़े को घूरने लगा। कुछ देर बाद उसने आखिरकार पूछा, बुजुर्ग, मैं आपको क्या कहूँ? शुद्धिकरण धूप, प्राचीन संप्रदाय, बूढ़े शैतान। बूढ़े आदमी ने अपना मुंह खोले हुए उत्तर दिया। अभी भी उसके 3 सुनहरे दांत दिखाई दे रहे थे। वो मुस्कुरा रहा था और हर जगह थूक रहा था। शुद्धिकरण धूप, प्राचीन संप्रदाय। लीकिए ने धीरे से फुसफुसाया। इस नाम ने उसके मन
में दबी यादें ताजा कर दी। ये यादें उस समय की थीं जब वो अभी भी काले कौवे के शरीर में कैद था। ली किए ने अपना संयम वापस पाया और बूढ़े व्यक्ति से पूछा, इस समय स्वर्ग की इच्छा किसके पास है? बूढ़ा आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसने जवाब दिया, स्वर्ग की इच्छा है ना? अभी तो इस युग में कोई भी स्वर्ग की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया है। अमर सम्राट ताकांग कहाँ है? बूढ़े व्यक्ति का जवाब सुनकर ली किए का चेहरा उतर गया। वो कब से सो रहे थे? 1 लाख साल से भी ज्यादा। अमर सम्राट ताकोंग 30,000 वर्षों से लापता है। ली किए ने एक बार फिर बूढ़े आदमी से पूछा, स्वर्ग रक्षक महल के काले ड्रैगन राजा के बारे में क्या कोई नहीं जानता? काला ड्रैगन राजा अमर सम्राट ताकांग के साथ ही गायब हो गया। बूढ़े शैतान ने सिर हिलाया। ये सुनकर ली किए के चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। उसने अमर दानव गुफा की ओर फिर से देखा और आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसे अपना शरीर वापस क्यों मिला था। चलो चलें। उदास भाव से ली किए ने मुड़कर चलना शुरू कर दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बूढ़ा शैतान उसका पीछा कर रहा है या नहीं। छद्म अमरता का अनुभव करने के बाद उसे ठीक ठीक पता था कि उसे क्या करना है। स्वर्ग रक्षक महल वर्तमान समय में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली वंश था। उस युग में जब काला ड्रैगन राजा माइनस एक अद्वितीय स्वामी माइनस अभी भी जीवित था, 9 लोकों में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। 3 पीढ़ियों तक उसका सम्मान किया जाता रहा। यद्यपि वो 30,000 वर्षों से लापता था, फिर भी स्वर्ग रक्षक महल इस क्षेत्र में अहंकार पूर्वक खड़ा था। इस समय लगभग 13 वर्ष की आयु का एक युवा लड़का और 3 सुनहरे दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी स्वर्ग रक्षक महल के बाहर खड़े थे। महल के बाहरी शहर की परिधि के ठीक बाहर ली किए ने अनुष्ठान के पैसे जलाए और फुसफुसाते हुए कहा, छोटे काले अजगर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे मेरा शरीर मेरा जीवन वापस पाने में मदद की है। एक दिन मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए इस दुष्ट भूमि को नष्ट कर दूंगा। समारोह समाप्त होने के बाद ली किए ने अपने सामने स्वर्ग रक्षक महल को देखा। दृश्य अभी भी वैसा ही था, लेकिन लोग अब वहां नहीं थे। सब कुछ अजनबी सा हो गया था। उसे छोटे काले ड्रैगन के साथ बिताए पुराने दिन याद आ गए। उनके प्रयासों से जमीन से उठकर इस शहर के निर्माण की यादें उसके मन में ताजा थीं। दुर्भाग्यवश 30,000 वर्षों के बाद भी बहुत से लोगों को पर्दे के पीछे छिपे काले कौवे की याद नहीं रही। हे, चलो हम सफाई धूप प्राचीन संप्रदाय में वापस चलते हैं। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने ली किए की ओर देखा और अपने 3 चमकदार सुनहरे दांत दिखाते हुए अपना उद्देश्य बताया। चलो चलें। ली किए ने शांति से सिर हिलाया। ये बूढ़ा व्यक्ति चाहे कितना भी प्रसिद्ध या रहस्यमय क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति ली किए को आश्चर्यचकित नहीं कर सकती थी। ली किए ने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था और उसकी आत्मा लाखों वर्षों से काले कौवे के अंदर कैद थी। युगों युगों तक वो अमर सम्राटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और कीमिया देवता का मित्र बन गया, तो उसे वास्तव में क्या आश्चर्यचकित कर सकता था। जब वे जा रहे थे तो एक बेहद खूबसूरत और सुंदर लड़की महल से बाहर निकली। वो स्वर्ग से आई किसी देवदूत, किसी अलौकिक देवी जैसी लग रही थी। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने अनजाने में समारोह की अग्नि के अवशेष और उसके पास कुछ रहस्यमयी चिन्हों को देख लिया। इन प्रतीकों को देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। अभी यहाँ कौन समारोह कर रहा था? पास में ही मौजूद एक बूढ़ा नौकर तुरंत जानकारी लेने गया और नतीजा लेकर लौटा। शहर के पहरेदारों का कहना है कि एक बूढ़ा आदमी और लगभग 13 साल का एक छोटा लड़का अभी अभी यहाँ आए थे। वे अनुष्ठान के पैसे जला रहे थे। लड़की ने आदेश दिया, पीछा करो और उन्हें तुरंत ढूंढो। महाराज को अभी भगवान के पर्वत पर जाना है। बूढ़ा नौकर हिचकिचाते हुए गिड़गिड़ाया। देवी ने धीरे से चिल्लाकर कहा, उन्हें ढूंढो। फिर उनका शरीर गायब हो गया, क्योंकि वो उन दोनों को खोजने के लिए अंतरिक्ष में उड़ चली। अंत में वो उन्हें ढूंढ नहीं पाई। खोज के बाद वो निराश होकर महल लौट आई। आग के पास के प्रतीक उसके मन में बने रहे। ये प्रतीक बहुत समय से प्रकट नहीं हुए थे, तो फिर हजारों साल बाद बाहरी इलाकों में क्यों प्रकट हुए? वे मित्र थे या शत्रु? एक पुराने वफादार सेवक ने बताया, महाराज, हम उन लोगों को नहीं ढूंढ पाए जो समारोह के पैसे जला रहे थे। देवी ने गंभीर भाव से आदेश दिया, सभी को आदेश दो कि वे ध्यान रखें कि यदि उन 2 लोगों के बारे में कोई खबर मिले तो तुरंत मुझे बताएं। ये सुनकर नौकर को बहुत आश्चर्य हुआ। स्वर्ग रक्षक महल की वर्तमान शक्ति और उनकी देवी की प्रतिष्ठा को देखते हुए उनका इतना गंभीर भाव प्रकट करना दुर्लभ ही था। नौकर ने पूछा, तो फिर भगवान के पर्वत की यात्रा के बारे में क्या ख्याल है? रद्द करो इसे, देवी ने चिल्लाकर कहा। मुझे वे प्राचीन पुस्तकें पढ़नी है जो पूर्वज पीछे छोड़ गए हैं। कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद वो तुरंत स्वर्ग रक्षक महल के निषिद्ध क्षेत्र के सबसे गहरे भाग में चली गई। शुद्धि धूप का प्राचीन संप्रदाय स्वर्गीय रत्न साम्राज्य के राष्ट्र में निवास करता था। ये संप्रदाय एक अमर सम्राट वंश था जिसका इतिहास बहुत लंबा था। सम्राटों के युग की शुरुआत में अमर सम्राट मिनरेन ने गर्व से शिखर पर पहुंचकर एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम शुद्धि धूप रखा गया। दुर्भाग्य से लाखों वर्षों के बाद ये समय की कसौटी और अपनी कठोर प्रकृति का सामना नहीं कर सका। ये संप्रदाय अब अमर सम्राट के पद का नहीं रहा
रहा और न ही पहले की तरह इस धरती पर शासन कर सकता था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो न तो अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर सका और न ही अपने निरंतर और धीमे पतन को रोक सका। बड़े साहब, मेरे पास एक बुरी खबर है। एक नश्वर ने कहा है कि वो चाहता है कि हम उसे अपना मुख्य शिष्य स्वीकार करें। एक शिष्य ने जल्दी से प्राचीन धर्म शुद्धि संप्रदाय के पहले बड़े साहब को सूचना दी जब वो बाहर निकल रहे थे। उसे पहाड़ से नीचे गिरा दो। शिष्य की ओर एक नजर भी डाले बिना पहले बुजुर्ग ने आगे कहा, तुम इतनी हास्यास्पद बात की रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? एक नश्वर अपने संप्रदाय का प्रधान शिष्य बनना चाहता है। मजाक है? प्रधान शिष्य संप्रदाय गुरु के शिष्य के समान ही होता था, जिसके भविष्य में संप्रदाय गुरु बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती थी। बेशक जब संप्रदाय गुरु मौजूद नहीं होते, तब भी पहला बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से इन मामलों का ध्यान रख सकता था। शिष्य हकलाते हुए बोला, लेकिन उसकी सिफारिश ओल्ड डेविल ने की थी। अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पहले बुजुर्ग ने दुखी होकर दोहराया, बूढ़े शैतान, क्या उसे शराब की रिश्वत मिली है? क्या इसीलिए वो एक नश्वर की सिफारिश कर रहा है? बूढ़ा शैतान संप्रदाय से संबंधित था, लेकिन संप्रदाय इस बूढ़े को मान्यता नहीं देना चाहता था। यद्यपि नाम बहुत वीरतापूर्ण लगता था, परंतु इस बूढ़े व्यक्ति के कारण संप्रदाय की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। बूढ़े शैतान में 3 अच्छे गुण थे। वो पैसा उड़ाने, झूठ बोलने और वेश्यालयों में मौज मस्ती करने में माहिर था, इसीलिए उसे बूढ़ा शैतान कहा जाता था। उसने अंत तक कोई साधना नहीं की थी, लेकिन संप्रदाय में उसकी पृष्ठभूमि बेहद चौंकाने वाली थी। अफवाह है कि वो पिछले संप्रदाय गुरु की नाजायज संतान था। इसीलिए जब पिछले संप्रदाय गुरु का निधन हुआ, तो उसने वर्तमान संप्रदाय गुरु से बूढ़े शैतान की देखभाल करने के लिए कहा। हालांकि एक और अफवाह ये थी कि बूढ़ा शैतान 2 पीढ़ी पहले के संप्रदाय के गुरु का एक नाजायज बच्चा था। क्योंकि पिछले संप्रदाय के गुरु का इस व्यक्ति पर बहुत बड़ा एहसान था, इसलिए उसके पास इस कूड़े के टुकड़े को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने अनिच्छा से बूढ़े शैतान की देखभाल की। पिछले संप्रदाय के गुरु के निधन से पहले उसने वर्तमान संप्रदाय के गुरु से भी बूढ़े शैतान की देखभाल करने के लिए कहा था। चाहे उसका पिता कोई भी हो, पूरे संप्रदाय और उसके उच्च वर्ग को उस बूढ़े व्यक्ति से कोई लगाव नहीं था। उन्हें बूढ़े शैतान के चरित्र के बारे में कही गई अपमानजनक बातों से नफरत थी और दुनिया भर में फैली अफवाहों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बुजुर्गों से लेकर निम्नतम श्रेणी के शिष्यों तक पूरे संप्रदाय ने बिना किसी साधना के इस वृद्ध व्यक्ति का स्वागत नहीं किया। पहला बुजुर्ग झुंझलाकर चिल्लाया, क्या हुआ अगर ये बूढ़े शैतान की सिफारिश थी? नश्वर को पहाड़ से नीचे धकेल दो। इस घटना ने उसकी सुबह और अच्छा मूड दोनों ही खराब कर दिए थे। लेकिन उसने कहा कि उसके पास ओल्ड डेविल का क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन ऑर्डर है। शिष्य डर के मारे एक बार फिर हकलाया, शुद्धिकरण धूप प्राचीन आदेश। ये शब्द सुनकर पहले बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। स्थिति पर शांति से विचार करने के बाद उसने जल्दी से आदेश दिया, सभी बुजुर्गों को इकट्ठा करो और उस नश्वर को भव्य कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहो। शुद्धिकरण धूप प्राचीन संप्रदाय में कुल 6 बुजुर्ग थे। शुद्धिकरण धूप प्राचीन संप्रदाय, ये 4 शब्द सुनकर बाकी 5 लोग तुरंत बैठक में आ गए। इस संप्रदाय के कुलपति अमर सम्राट मिनरेन थे, जिन्होंने इनमें से 3 संप्रदायों को पीछे छोड़ दिया था। 2 संप्रदायों को तो संप्रदाय ने पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन तीसरा संप्रदाय बूढ़े शैतान के हाथों में चला गया। पुराने शैतान की देखभाल करने के लिए पिछले संप्रदाय के गुरु के अनुरोध के अलावा दूसरा कारण कि बुजुर्ग उसके खिलाफ असहाय थे, वो ये था कि उसके पास अंतिम आदेश था। ये आदेश अमर सम्राट मिनरेन का प्रतिनिधित्व करता था। धारक क्लींजिंग इंसेंस प्राचीन संप्रदाय से कुछ भी मांग सकता था। प्राचीन संप्रदाय के सफाई धूप के भव्य कक्ष में बैठे हुए सुनहरे धुएं से ढकी एक मायावी मूर्ति को घूरते हुए ली किए अतीत की कई कहानियों को याद करने से खुद को रोक नहीं सके। इस स्थान के सबसे ऊंचे स्थान पर अमर सम्राट मिनरेन की मूर्ति मजबूती से खड़ी थी। हालांकि कई साल बीत गए थे, फिर भी मूर्ति में एक प्राचीन आभा थी जो मानो 9 स्वर्गों को भेदने में सक्षम थी। दर्शक इस मूर्ति की पूजा करने से खुद को रोक नहीं पाते थे। ऐसा लगता था मानो सम्राट साक्षात उनके सामने हो। ली किए को समझ नहीं आ रहा था कि इस मूर्ति को देखते हुए वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। सम्राट चला गया था, लेकिन ली किए अभी भी जीवित था और हमेशा रहेगा। हालांकि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और अपना शरीर वापस पा लिया था, लेकिन उसके सभी पुराने परिचित धीरे धीरे समय की नदी में विलीन हो गए थे। कोई भी अन्य शिष्य बड़ों के क्रोध का सामना करने से डरता, लेकिन ली किए ने केवल हल्के से उपहास किया। बड़ों, नाराज मत होइए। अगर मैं वास्तव में परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाऊं, तो ये संप्रदाय के लिए एक महान योगदान होगा। मेहनती को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, है ना? कार्य के खतरे को देखते हुए मेरे लिए कुछ शर्तें प्रदान करना स्वाभाविक ही होना चाहिए। ये बुजुर्ग ली किए के रवैये से बेहद नाखुश था, इसलिए उसने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, तक प्रतीक्षा करें जब तक आप परीक्षण पास नहीं कर लेते, हम तब उन पर चर्चा कर सकते हैं। ले बुजुर्ग ने सिर हिलाया और फिर आगे बोला, चिंता मत करो, जब तक तुम परीक्षा पास कर लोगे तब तक तुम स्वर्ग की इच्छा के गुप्त नियमों और अमर सम्राट के पुण्य नियमों को छोड़कर कोई भी साधना विधि चुनने के लिए स्वतंत्र हो। मुझे नहीं लगता कि दूसरे बुजुर्गों को इस पर कोई आपत्ति होगी। चाहों बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस विचार पर विचार किया। अगर वो सचमुच परीक्षा में पास हो जाता है तो बुजुर्ग का सुझाव पूरी तरह से उचित था। बाकी शर्तें परीक्षण के बाद तक इंतजार कर सकती हैं। ली किए
लीकिए आखिरकार मुस्कुराई। हालांकि एक शर्त है जो मुझे पहले ही बता देनी चाहिए ताकि तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। जब मैं फिजिक एक्यूमुलेशन स्तर पर पहुंच जाऊंगी तो मुझे सेंट ग्रेड का एक औषधीय पेस्ट चाहिए होगा। लीकिए का अनुरोध सुनकर सभी 6 बुजुर्गों के चेहरे खट्टे हो गए। वे सामूहिक रूप से एक साथ चिल्लाए, तुम कितने लालची हो सकते हो। लीकिए ने उनकी तेज चीख न सुनने का नाटक किया और धीरे धीरे हर शब्द का उच्चारण करते हुए आगे कहा, बुजुर्गों, हमारे दोनों संप्रदायों का विवाह एक महान बात है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। संत स्तर का औषधीय लेप कीमती हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक उचित व्यापार है। ये बुजुर्ग नाखुश था और उसने ठंडी आवाज में कहा, आपको लगता है कि सेंट ग्रेड का औषधीय पेस्ट इतनी आसानी से उपलब्ध है। पहले बुजुर्ग ने लीकिए की ओर देखा और कहा, यदि आप सफल होते हैं तो संत श्रेणी के पेस्ट को पुरस्कृत करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास संत पेस्ट के नुस्खे के लिए कुछ अभिन्न और प्रभावकारी दवाओं का अभाव है। बुजुर्ग की भाव भंगिमा देखकर लीकिए ने मन ही मन निराशा में आह भरी। वो प्राचीन शुद्धिकरण धूप संप्रदाय को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा था। अतीत में इसका खजाना लगभग असीम था। इसमें अमर श्रेणी के लेप भी होते थे, इसलिए संत लेप उसकी तुलना में तुच्छ थे। ठीक है, मैं एक कदम पीछे हटता हूँ, मुझे उच्चतम श्रेणी का किंग पेस्ट चाहिए। बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार पहले बुजुर्ग ने मान लिया, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें फिर भी कामयाब होना होगा। लीकिए ने पहले बुजुर्ग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा 9 संत दानव द्वार के लिए रवाना होने से पहले मेरी एक और छोटी सी विनती है। ये जाने बिना कि ये कितना खतरनाक होगा, मुझे कुछ तकनीकें सीखनी होंगी और 1-2 रक्षात्मक हथियार रखने होंगे। 6 एल्डरों में से एक एल्डर काओ ने असंतोष से कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि आप अभी भी थोड़े चालाक हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बुजुर्ग को इस बात से वाकई सहानुभूति हुई और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ये कैसा रहेगा? भीतरी संप्रदाय में तकनीकें और हथियार होते हैं, आप सिर्फ एक ही चुन सकते हैं। बाकी बुजुर्ग क्या सोचते हैं? हालांकि दूसरे बुजुर्ग लीकिए को जगह नहीं देना चाहते थे, फिर भी वे पहले बुजुर्ग से सहमत थे। वे जानते थे कि लीकिए की सफलता की संभावना लगभग शून्य थी। अगर वे उसे हथियार और तकनीकें भी दे देते तो भी संभावना ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन कुछ न होने से थोड़ा बेहतर है। बड़े लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, मैं इतना लालची नहीं हूँ। लीकिए स्वाभाविक रूप से बड़ों के मन की बात समझ गया और शांति से मुस्कुराया। मैंने सुना है कि हमारे पास अदृश्य दोहरे ब्लेड नाम की एक तकनीक है जिसे कुछ ही समय में सीखा जा सकता है। मुझे ये तकनीक और इसके साथ एक जोड़ी ब्लेड चाहिए, ये स्वीकार्य होगा? लीकिए की बात सुनकर बुजुर्गों की आंखें आश्चर्य से घूम गई। उन्होंने सोचा था कि ये लालची लड़का सम्राट स्तर की तकनीक मांगेगा, लेकिन पता चला कि वो तो सामान्य तकनीक ही चाहता था। दृश्य दोहरे ब्लेड, है ना? बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। एक अन्य वरिष्ठ ने तुरंत उत्तर दिया, प्रथम वरिष्ठ, ये केवल एक युद्ध तकनीक है और व्यावहारिक उपयोग के लिए अपर्याप्त है। साधना की दुनिया में सबसे सरल पुण्य नियम भी किसी भी युद्ध कला से बेहतर होगा। ये वरिष्ठ संप्रदाय में पुण्य नियमों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार था, इसलिए वो उनकी नियमावलियों के बारे में बहुत जानकार था। कोई बात नहीं, नान हुआयरिन, अदृश्य दोहरे ब्लेड को उसके शिखर पर पहुंचाओ और उसे सबसे अच्छे दोहरे ब्लेडों की जोड़ी दो। पहला बुजुर्ग इस साधारण अनुरोध से खुश हो गया। लीकिए के नासमझी भरे फैसले से लीकिए के बारे में उसकी राय कम हो गई। सोच सकता है कि संप्रदाय लीकिए की मदद के लिए हर संभव मदद देना चाहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर सभी बुजुर्ग जानते थे कि चाहे वे उसे कोई भी तकनीक और हथियार दें, परीक्षण पूरा करना फिर भी असंभव होगा। उनका उद्देश्य केवल अपने संप्रदाय के नुकसान को कम करना था। लीकिए को लालची न होते देख एक बुजुर्ग संतुष्ट हो गया और उदारता से पूछा, क्या आपके पास कोई अन्य अनुरोध है? लीकिए ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, इस समय इस नन्हे को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। पहले बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, अच्छा, वापस जाओ और तैयारी करो, तुम्हें 3 दिन में प्रस्थान करना है। लौटने के बाद तुम अपने पद पर आसीन होने के लिए पैतृक समारोह पूरा कर सकते हो। बेशक ये तभी संभव था जब वो जिंदा लौट सके। बुजुर्गों को बहुत संदेह था। नान हुआयरिन ने लीकिए के लौटने के तुरंत बाद ही तकनीक और ब्लेड को उसके शिखर तक पहुंचा दिया। वह अर्धचंद्राकार ब्लेडों से संतुष्ट था। ब्लेडों के मोड़ कभी कभी तीखेपन से चमक उठते थे, हालांकि ये केवल नश्वर श्रेणी के थे और साधकों के लिए उपयुक्त नहीं थे। किनारे चाहे कितने भी तीखे क्यों न हो, इनकी तुलना जादुई हथियारों से नहीं की जा सकती थी। नान हुआयरिन के जाने के बाद लीकिए ने धीरे धीरे अदृश्य दोहरे ब्लेड तकनीक को पढ़ा। उसके द्वारा बोले गए हर शब्द और वाक्यांश उसके दिमाग में दोहराए जा रहे थे। उस समय जब वो अभी भी काला कौवा था, अमर दानव गुफा से सफलतापूर्वक बच निकलने के बावजूद उसकी स्थिति अभी तक स्थिर नहीं हुई थी। कभी कभी वो अभी भी गुफा से प्रभावित होता था। जब भी उसे ऐसा महसूस होता, वो तुरंत खुद को बंद कर लेता और अपनी आत्मा को गहरी नींद में जाने के लिए मजबूर कर देता। उसने हर युग में सबसे खतरनाक जगहों पर जाने के लिए कई कष्टदायक वर्ष बिताए थे। वो कई गुरुओं के हाथों पड़ा था और उसे कई कष्टों से गुजरना पड़ा था, लेकिन इसी वजह से वो कई पुण्य नियमों, यहाँ तक कि सम्राट पुण्य नियमों और अमर विधियों को भी देख पाया था।
उसे डर था कि एक दिन वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और उसे अमर दानव गुफा में वापस बुला लिया जाएगा। इसलिए उसने हमेशा उन विधियों और तकनीकों की यादों को मिटा दिया जो उसने गुफा के हाथों में पड़ने से बचने के लिए सीखी थी। हालांकि कीमिया के देवता और अमर सम्राट जोशी ने एक रहस्यमयी तरीका निकाला जिससे ली किए को इन सर्वोच्च तकनीकों की सच्चाई को तुरंत समझने में मदद मिली जैसे ही उसने उन्हें दोबारा देखा। इस समय अदृश्य दोहरे ब्लेड में महारत हासिल करने से जुड़ी हर बात उसे याद आ गई थी। गहरी सांस लेते हुए और अपने दिमाग में लिखी हुई नियमावली की तुलना सामने लिखे हुए संस्करण से करते हुए उसने पाया कि तकनीक में एक खास कमी थी। इससे वो बहुत चिंतित हो गया। वास्तव में अदृश्य द्वैत ब्लेड जैसी तकनीकों में कुछ भागों का अभाव होना सामान्य बात थी। अंततः ये शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। साधकों की दृष्टि में यह एक छोटी सी कला मात्र थी। लाखों वर्षों के बाद प्राचीन पंथ के शुद्धिकरण धूप में बहुत कम लोग वास्तव में इस तकनीक को सीख पाए। एक बार फिर अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करते हुए ली किए ने अंततः तकनीक के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लिया और धीरे से मुस्कुराया। यद्यपि उनका शरीर, जीवन चक्र और भाग्य महल सभी नश्वर श्रेणी के थे, फिर भी उनका ज्ञान और इच्छा शक्ति सभी प्रतिभाशाली लोगों से ऊपर थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब वो काला कौवा था तो उसे कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ी। एक समय तो ऐसा भी था जब उसे 10,000 साल तक बिना सूरज देखे कैद कर लिया गया था। इसलिए उसकी इच्छा शक्ति बेहद मजबूत थी। कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकी और कोई भी मुश्किल उसे एक कदम भी पीछे नहीं हटा सकी। उन्होंने धीरे से मैनुअल थपथपाया। इस तकनीक में महारत हासिल करने की उनकी कोशिश ने उन्हें अतीत की याद दिला दी थी, एक ऐसा रहस्य जो आज के जमाने में कोई भी शिष्य नहीं जानता था। उस वर्ष युवा मिंड्रेन अदृश्य दोहरे ब्लेड तकनीक का अभ्यास करता था। बाद में जब वो 9 लोगों पर शासन करने वाला अमर सम्राट बना तो उसे इस तकनीक की याद आई। उसने एक बार फिर इसकी साधना की और धीरे धीरे सामान्य युद्ध तकनीक में निपुणता प्राप्त की। बेशक ये सामान्य तकनीक सम्राट के पुण्य नियमों से तुलनीय नहीं थी जिन्हें उसने स्वयं बनाया था। स्वर्ग की इच्छा के गुप्त नियमों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मिंड्रेन स्वयं भी नहीं चाहते थे कि उनके वंशज इस तकनीक का अभ्यास करें। इस प्रकार ये तकनीक सहस्राब्दियों तक संप्रदाय के पुस्तकालय में निष्क्रिय पड़ी रही। किसी ने भी इस तकनीक के पीछे छिपे महान सत्य को नहीं समझा था जिसे एक अमर सम्राट ने स्वर्गारोहण के बाद गढ़ा था। जब ली किए मिंड्रेन को इस तकनीक में निपुणता हासिल करते देखता तो वो हमेशा उसे चिढ़ाता। भले ही इस युद्ध तकनीक को अपनी चरम सीमा तक साधना हो और शाही कुलीनों का वध करने में सक्षम हो, कोई भी इसका उपयोग नहीं करना चाहेगा। सामान्य साधक केवल इसके बाहरी गुणों को ही देख पाते थे, इसलिए ये युद्ध तकनीक अंधकार में ही रहती थी। ली किए द्वारा चिढ़ाए जाने पर भी अमर सम्राट मिंड्रेन केवल मुस्कुराए। ये अप्रत्याशित था कि ली किए ने वास्तव में इस मार्शल आर्ट के भाग्य का सही अनुमान लगाया था। अपने मन से अनावश्यक विचारों को हटाकर उसने 2 ब्लेड उठाए और अभ्यास शुरू कर दिया। वो खुद के साथ बेहद सख्त था। वो हर स्ट्रोक को धीरे धीरे घुमाता था। हर वार में निपुणता की जरूरत होती थी, उसके बाद ही आगे बढ़ता था।